हेलो। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ है। कौन सा चल रहा है? रिलेशन एंड फंक्शन, उसी का है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन्स इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले क्या करना है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 को क्वेश्चन इसमें दिया है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन है तो आपको रीजन बताना है, क्या नहीं है तो फिर रीजन बताना है। अगर फंक्शन होगा तो उसका डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, ठीक है। पहला का सॉल्यूशन देखिए, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 है। यानी ये आपका फंक्शन है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे? इसको डायग्राम से समझते हैं। हम आपको बताए थे, इस तरह से पहले डायग्राम कर लीजिएगा। देखिए बहुत आसान होगा समझने के लिए। इसमें क्या होता है, एक एक्स होता है, एक बाई वाला पार्ट, एक्स वाला पार्ट है, एक बाई वाला पार्ट, एक एक्स वाला पार्ट, ये बाई वाला पार्ट। यानी एक्स वाला पार्ट हो गया, ये बाई वाला पार्ट। यानी ये इस मान लीजिए सपोज ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ही होता है, एक एक्स वाला एक बाई वाला, या ए या बी कुछ भी ले लीजिए। यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये यहाँ पे 1 आएगा। इसमें देखिए 5 लिखेंगे तो इसमें 1, फिर दोबारा 1 आ गया इसमें, तो अब दोबारा 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो दोबारा 1 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखाता है। 8 1, इसमें 8, इसमें 1, तो 1 नहीं लिखेंगे। 11 1, 11 1 नहीं लिखेंगे। 14 1, 14 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 रहेगा यहाँ पे। 17 1, यानी 17 1 बस। यानी ये साइड में हमको सिर्फ 1 मिला और इस साइड में ये पूरा एलिमेंट। यानी ये इससे मिलाइए, माने 2 1 के साथ अटैच है, 5 भी 1 के साथ अटैच है, 8 भी 1 के साथ अटैच है, 11 भी 1 के साथ अटैच है, 14 भी 1 के साथ अटैच है और 17 भी 1 के साथ अटैच है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए बताते हैं कैसे। ये फंक्शन है, कैसे है? हम कह देंगे इट इज ए फंक्शन। यह फंक्शन, यह एक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि सबका एक ही इमेज है। एक ही मतलब देखिए, 2 है, इसका 1 इमेज है, 5 है, इसका 1 इमेज है, 8 है 1, ठीक है ना। अगर सेम यही एग्जाम्पल रहता ऐसा, देखिए अगर ये उल्टा हो जाता केस, 1 इधर आ जाता लेकिन इधर ये पूरा आ जाता, 2 5 8 11 14 एंड 17, इस केस में फंक्शन नहीं होता है। ये फंक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि 1 का इमेज कौन है? देखिए 1 का किसी रिलेशन 2 के साथ भी है, 1 का 5 के साथ भी है, 1 का 8 के साथ भी है। तो इस केस में इस तरह से नहीं चलता है। हम बताए थे आपको कि अगर इस तरह से ऐसे ऐसे हो तो वो फंक्शन होगा। मतलब कितना भी रिलेट कर सकता है, रिलेशन बना सकता है। इधर वाला है, ठीक है ना, इधर वाला एक ही रिलेशन बनेगा। यानी 2 का फ्रेंड कौन है? 1 है, ठीक है, चलेगा। 5 का फ्रेंड 1 है, ये भी चलेगा। 8 का फ्रेंड 1 है, चलेगा। मतलब कि इधर जितना भी है इसका एक एक फ्रेंड है, चलेगा। लेकिन इधर देखिए, इधर एक एलिमेंट है, इसका कितना फ्रेंड है? ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी, ये भी, ये भी। यानी ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो हम बोलेंगे फंक्शन नहीं है। समझ गए ना। इधर ज़्यादा एलिमेंट हो जाए, इधर कम, सॉरी करने गया, इधर ज़्यादा हो जाए और इधर कम, तो वो चलेगा, ये फंक्शन है। अगर ज़्यादा कम भी है, अगर एक और देखते हैं, ऐसा रहे 2 3 4, ये बताइए ये फंक्शन है? हाँ, ये भी फंक्शन है क्योंकि 2 है, इसका ओनली 1 इमेज है, कौन? 5। 3, इसका भी ओनली 1 इमेज है, कौन? 5। 4 का ओनली 1 इमेज है, कौन? 6। तो ये फंक्शन है। लेकिन यही इसको उल्टा कर देंगे, 5 6 यहाँ लिख देंगे और 3
2 3 4, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे और ये पूरा एलिमेंट यहाँ लिख देंगे, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, जो पूरा डिटेल में समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो और है इसमें, तो वही देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया फंक्शन है, हम बोलेंगे इट इज ए फंक्शन, मतलब फंक्शन है। अब इसका डोमेन भी फाइंड करना है। क्या डोमेन? रीजन। अच्छा, पहले बताना है कि क्यों थी ये फंक्शन क्यों है, तो हम बोलेंगे हियर 2 5 8 11 14 and 17 has only one element, मतलब जितना भी एलिमेंट है इधर, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। कौन? वन। इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए इट इज ए फंक्शन, इसलिए इट इज ए फंक्शन। या रीजन भी दे देंगे। अगर फंक्शन नहीं रहता तो इधर जितना भी एलिमेंट है उस जगह आप वो एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद बोल देंगे हैज नोट। अगर फंक्शन नहीं रहेगा तो नोट लगा दीजिएगा यहाँ पे बस। ठीक है, तो ये फंक्शन होंगे। इसका डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन कहाँ? यहीं लिख दें डोमेन, इधर बाय साइड में कर देते हैं डोमेन, ब्लैक पेन से। डोमेन बराबर डोमेन, आपको हम बताए थे डोमेन क्या होता है। जो डोमेन, जो इधर वाला पार्ट होता है, यानी क्या क्या हम आउटपुट में आ रहा है दे रहे थे, 2 5 8 11 14 17, जो पूरा हो जाता है डोमेन। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 2 5 8 कॉमा, नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 14 17, और फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज देखते हैं। रेंज कितना, कौन कौन यहाँ पे देखिए, बाइक वाला पार्ट में कौन कौन सा एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा था? ओनली वन एलिमेंट है इसमें, बाई वाला पार्ट, और उसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसका सिर्फ रेंज 1 हो जाएगा और कोई नहीं। हो गया यही डोमेन एंड रेंज, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और थर्ड आप खुद से करिएगा। इधर देखिए, फिर इसी तरह बनाएंगे। इधर 2 है, इधर 1, एक इसमें आएगा, इसमें 4 आएगा, तो इसमें 2 आएगा, इसमें 6 3, तो यानी 6 इसमें 3 इसमें, इसमें 8 इसमें 4, इसमें 10 इसमें 5। ठीक है, यानी 2 1 के साथ हटाई है, 2 1 के साथ, 4 4 2 के साथ हटाई है, 4 2 के साथ हटाई है, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ। यहाँ भी देखिए सबका एक ही इमेज बन रहा है, यानी 2 का ओनली 1 इमेज है, मतलब 1। 4 का एक ही इमेज है, मतलब एक ही के साथ रिलेशन बना रहा है। 4 6 भी एक ही के साथ अटैच है, 8 भी एक ही के साथ, 10 भी एक ही के साथ, तो ये फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो बोलेंगे फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? तो यही भी सेम चीज़ लिख दीजिएगा कि हेयर हेयर क्या लिखिएगा, यहाँ पे 2 5 है तो यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा 2 4, या सिंपल लिख दीजिएगा आप, सिंपल उतना नहीं, रीजन, तो रीजन लिख दीजिए। रीजन क्या है कि फंक्शन है, हम बोल देंगे सेट ऑफ, बोल दीजिए कि सेट ए हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोल देंगे सेट ए हैज ओनली, सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए का सेट बी में एक एक इमेज बन रहा है, ओनली 1 इमेज, इसलिए ये फंक्शन होगा, इसलिए इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा?
डोमेन हम आपको बताए थे, ये पूरा वाला पार्ट इधर वाला सेट ए वाला यानी एक्स वाला पार्ट पूरा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन में 2 4 6 8 10 लिख देंगे। 2 4 8 2 4 6 8 10 रेंज में पूरा ये वाला यानी जितना के साथ अटैच है। आपको समझ में आ गया होगा रेंज डोमेन ये सब कैसे फाइंड करते हैं। वन पूरा वाला पार्ट हो जाएगा ये पूरा 1 2 3 4 एंड 5। इसे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए हो गया। थर्ड नंबर आप खुद से बनाइएगा, इसको भी उतार लीजिए, इसको रोक करके उतारिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड नंबर ये खुद से बनाइएगा, देखिएगा ये है या नहीं। चलिए इसको भी हम कर ही देते हैं क्लियर। नहीं खुद से करिएगा तब थोड़ा सा माइंड खुलेगा, अगर नहीं बने तो आप इस पर पूछ लेना है। ये व्हाट्सएप नंबर हो गया, इस पर कोई भी क्वेश्चन जो आपसे ना बने आप इस पर बेशक पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बता देते हैं। ये हो गया, थर्ड बना लीजिएगा। फोर्थ नंबर देखिए, सॉरी सेकेंड नंबर इसका कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब इसका हमको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों, इसका भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। चलिए करते हैं, तो हम यहीं पे करते हैं, देखते हैं। तो पहले ये वाला आपको ध्यान में रखना होगा, ये लिखिए नो डैट आपको जो x का मॉड होता है इसका जो x होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर के लिए x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस साइन है। माइनस होगा, माइनस x होगा कब, इफ x का वैल्यू लेस देन 0 हो तब। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू तो यहाँ पर आएंगे, तो ये वाला माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेना है कि सेट क्या करना है। इसे भी तो पता चलता है ना कि 0 से बड़ा या बराबर होगा तो x पॉजिटिव होगा, 0 से कम, 0 से कम ऐसे भी तो नेगेटिव हो जाता है, -1 -2 कुछ भी ले लीजिए तो वो -x होगा। चलिए लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर मॉड ऑफ -x है, ठीक है। तो ये वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके पहले क्या लग गया माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा पीछे का पार्ट था, मतलब कि इसमें यूज होने वाला, ये साइड में आप लिखिएगा, ठीक है। इसको आप साइड में लिखिएगा, कहाँ पेज के इस कॉर्नर में इस तरह से करके इधर लिखिएगा, ये उधर नहीं है। अब हम बनाते हैं अपना, यहाँ पे इधर इधर जगह नहीं है तो हम इस पे बना देते हैं। चलिए इसलिए यहाँ पे कर दें, एक सेकेंड। ठीक है चल, यहाँ पे मॉड एक्स था प्लस वाला, अगर ऐसा रहे मॉड ऑफ एक्स लेकिन माइनस में रहे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्लस वो माइनस आ जाएगा, इसी केस में -x आ जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे +x आ जाएगा, क्यों, x इफ x लेस देन 0। क्यों चेंज हो गया यहाँ पे साइन, क्योंकि यहाँ पे मॉड जो था, मॉड के बाहर निगेटिव साइन है, इसलिए निगेटिव साइन के लिए ये वाला होता है कंडीशन, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन के लिए ये वाला, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हुआ बस, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, बाकी इधर वाला सेम ही रहेगा। ये तो हो गया उसका कंडीशन। अब हमको क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन यहाँ पे लिख देते हैं हम, अच्छा ये वाला यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ इसी में कर देते हैं चेंज। चलिए नहीं फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप, डोमेन डोमेन बराबर, चलिए अब डोमेन देखिए क्या होगा, हम x की जगह
क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं बोलिए। डोमेन क्या होता है, जो जो हम इनपुट यानी कि जो जो हम पुट कर सकते हैं इसमें। चलिए कोई भी यहाँ पे मॉड माइनस मॉड एक्स है, पुट करिए, इधर एक्स से पार्ट है, इधर बाई, कुछ भी पुट कीजिए आप, 1 पुट कीजिएगा, ठीक है ना। 1 का ये कुछ है हम इनपुट, इनपुट ये हो गया आउटपुट, यानी इनपुट वाला क्या हो जाएगा, डोमेन होगा इधर वाला, इधर वाला रेंज होगा, ठीक है ना। देखिए क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 का मॉड 1 ही होगा, लेकिन इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस आएगा ना। -1। अच्छा हम यहाँ पे कुछ और, अच्छा पहले 2 पुट करते हैं, क्या होगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का मॉड 2 ही होता है, माइनस है तो -2 आ जाएगा। लेकिन हम -1 पुट करें तो देखिए तो क्या आता है, -1 पुट करेंगे तो -1 का मोड क्या होगा जी, -1 का मोड आपको हम बताए थे इधर मॉडुलस में कि मॉड ऑफ -1 इसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है पॉजिटिव। मोड के अंदर अगर माइनस देंगे तो उसका आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव में, बस माइनस है तो खाली प्लस, बाकी वही और कुछ नहीं। -2 का मोड क्या हो जाएगा, 2, यानी हम यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसका आउटपुट 1 आएगा प्लस में, लेकिन इसके पहले तो माइनस साइन है तो अब माइनस लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या गया, माइनस था तो प्लस ही आ गया, तो इसका अब यहाँ पर ही माइनस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से देखते हैं, -2 पुट करते हैं, इसके पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे। आप देखिए माइनस है तो माइनस रहे, देखो दिक्कत, -2 का मोड क्या होगा, 2, यानी माइनस इसका पहले लगा हुआ है, यानी कॉस्ट के बाहर माइनस है तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या पुट किए थे, -2 पुट किए थे तो -2 ही आया। अच्छा 0 हम पुट करके देखते हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो आप -0, 0 का मोड क्या होगा, 0, 0 को पहले माइनस लगाइए, नहीं लगाइए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 0 के 0 होगा। यानी जो डोमेन है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पूरा डोमेन होता है, ठीक है ना, 1 2 -1 -2 0 ये सब। अब बोलिएगा इतना ही डोमेन है, नहीं, डोमेन अब इसकी जगह हम कितना भी पुट कर सकते हैं, हम तो इतना ही तक पार्ट तक पुट किए, कोई और भी बंदा है जो पूरा ऐसे पुट करते जा रहा है, करते जा रहा है, बहुत पुट करेगा, ठीक है ना। इनपुट में यहाँ पे 6 भी पुट करके देखेगा, 7 भी पुट करके देखेगा, 8 भी पुट करके देखेगा, यानी कि बहुत सारा है, यानी कि हम जितना भी रियल नंबर है वो सारा पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्या कि पूरा पुट कर सकते हैं, ये तो हम 5 तक पुट किए, 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -100 -200 कुछ भी तो पुट कर सकते हैं ना इसमें, ठीक है। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, रूट वाला भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव रूट में देखिए ऐसे रूट पुट कर सकते हैं, √2 पुट कर सकते हैं, लेकिन -√2 इस तरह से नहीं पुट करना होगा क्योंकि ये इमेजिनरी हो जाता है फिर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आ जाइए, डोमेन में क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। रेंज में देखिए अब क्या होगा, रेंज क्या होता है, जो आउटपुट आ रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा जो आया ये आउटपुट, यही तो आउटपुट अभी इतना पुट किए तो इतना आया, अभी तो और भी हम पुट कर सकते थे ना। ऐसा देखिए कि जितना भी आउटपुट आ रहा है सब निगेटिव में ही आ रहा है कि नहीं, सिर्फ 0 है, 0 के अलावा छोड़ के बाकी सब निगेटिव में आ रहा है। जितना भी हम वैल्यू इधर पुट करते जाएंगे ना, वो सारा के सारा आउटपुट आएगा सब निगेटिव में ही आएगा, ठीक है, सिर्फ 0 को छुड़ा के। तो यानी हमारा जितना भी आउटपुट आएगा, यानी रेंज क्या हो जाएगा, ऑल निगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड कर देंगे क्या, 0, ठीक है, यानी 0 होगा, -1 -2 -3 -2.5 -2.6 कुछ भी रहेगा, लेकिन निगेटिव में ही रहेगा और 0। तो इसको हम लिखेंगे
जीरो से लेकर के कहाँ तक गया, जीरो भी आएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, ये सब पूरा आएगा, यानी कि जीरो आएगा, ठीक है। फिर जीरो से कहाँ तक जाएगा, ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस क्यों लगाएगा, माइनस बोला है ना, इसलिए माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले माइनस इनफाइनाइट फिर जीरो। ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि ये जो छोटा है उसको पहले लिखें, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। छोटा वाला चीज़ को पहले लिखें, बड़ा वाला चीज़ को बड़ा। बोले कि जीरो बड़ा, हाँ जीरो बड़ा है किससे, माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है ना। इधर से ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा रेंज यही हो गया, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। अब बोले पूरा नहीं लिख करके हम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है ना, सबको यानी माइनस जीरो से लेकर के हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे, इसमें भी कॉमा लगा दीजिए, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं था। तो हो गया। ऑल रियल नंबर को कैपिटल आर भी दे दीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइड में लिख दीजिए आर फॉर रियल नंबर। इसमें क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। आप देखिए जीरो पे क्लोज ब्रैकेट लगाएं, लेकिन माइनस इनफाइनाइट पे क्या लगाएं, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट नहीं होगा, बाकी सब होगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी इंक्लूड होगा, जीरो भी इंक्लूड होगा, और जीरो से इधर जितना भी वो सारा, यानी जीरो भी इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए जीरो आया था ना, इसलिए जीरो पे क्लोज ब्रैकेट लगाएं। अगर ऐसा है, देखिए 2,4 इस तरह से लगाएं, तो इसमें मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ, ओनली 3 4 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ है। 2 सिर्फ ऐसी शो के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए कि 2 से स्टार्टिंग है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 से मतलब कि स्टार्ट तो फाइनली 3 से होगा, जिस पे ओपन रहता है वो फाइनली नहीं होता है, ऐसे समझ जाइए। यानी माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक जाएगा, ये हो गया इसका रेंज। समझ में आ गया। चलिए अब इसको उतार लीजिए। लाइटिंग थोड़ी कम है। सेकेंड नंबर देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर ये वाला, इसको हम कहाँ बनाएं, इसको हम दूसरा पेज में बना देते हैं। चलिए देखिए, अच्छा ये वाला उतारे थे कि नहीं, ये उतार लीजिए। ये सब साइड में लिखिएगा, जितना भी जो घिचपिच जैसे लग रहा है आपको, इस तरह से ऐसे कॉपी में इस तरह से ऐसे कर दीजिए, उसको साइड में लिखिएगा, क्या समझने के लिए, मैंने समझना ही है मैथ। चलिए सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड है एफ ऑफ एक्स बराबर √9 - x²। हम आपको बताए थे कि फंक्शन तभी वैलिड है जब रूट के अंदर निगेटिव अथी इमेजिनरी नंबर नहीं हो। इमेजिनरी मतलब इस तरह से √2 नहीं चलेगा, √-3 नहीं चलेगा, हाँ √3 चलेगा, √4 चलेगा, यानी कि ये सब इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना, ये सब तो रियल नंबर है, तो ये सब चलेगा, तो रियल नंबर ही चलता है। देखिए इधर एक्स इधर बाई लिख दीजिए, इधर वाला क्या होगा, इधर वाला डोमेन हो जाएगा, इधर वाला रेंज हो जाएगा। तो चलिए पुट करिए, हम एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 है ना जी, यानी 9 - 1 करेंगे तो यानी √8 आ जाएगा। कुछ भी पुट करिए, 2 पुट करते हैं, देखिए तो 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 पुट करेंगे तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 9 - 2 का स्क्वायर 4, यानी √5 आ जाएगा ना, तो √5 आ गया। 3 पुट कीजिए तो 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 - 3 का स्क्वायर 9, यानी 0 हो जाएगा ना, तो 3 पुट किए तो 0 आ गया। 4 पुट कीजिए तो √9 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी √, कितना आ जाएगा 7 - 7, यानी ये वाला नहीं चलेगा, अभी ये फालतू हो गया,
ये नहीं चलेगा। हम डोमेन में ये सब अब पुट नहीं कर सकते, यानी 3 तक ही पुट कर सकते थे, इसके आगे नहीं पुट करेंगे। चलिए हम देखते हैं अच्छी करके, निगेटिव में कुछ पुट करके देखते हैं। -1 पुट कीजिए, तो -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए √9 माइनस, ये माइनस तो ये वाला है साइन पहले से ऑलरेडी है, आप -1 इसमें पुट करेंगे, -1 के स्क्वायर। चलिए 9 माइनस माइनस में -1 के स्क्वायर क्या होगा, प्लस ना, प्लस ही होगा, यानी कि फिर भी इतना ही आएगा √8, यानी -1 भी पुट किए तो √8 ही आएगा। सेम -2 भी पुट करेंगे तो √5 ही आएगा। क्यों, देख लीजिए पुट करके, क्योंकि माइनस का स्क्वायर यहाँ पे प्लस ही बना देगा ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, √9 -2 पुट किए ना, -2 के स्क्वायर, यानी कि √9 -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 9 - 5 √5 आ गया, तो √5 लिखे। 3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी इसके अलावा भी कुछ पुट कर सकते हैं, 1.2 1.3 कुछ भी चलेगा सब। यानी हमारा जो इधर वाला आ रहा है क्या चीज़, डोमेन है, इधर वाला पार्ट है, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन बराबर, देखिए 1 से लेकर के 3 तक गया, -1 से लेकर के -3 तक गया, यही सब जा रहा है ना, और कोई इसके अलावा नहीं है। यानी 1 से 3 तक, ऐसे देखिए 1 से 3 तक, ठीक है, 1 से 3 तक, फिर -1 से -1 से 3 तक, फिर -1 से -3 तक। यानी ओवरऑल हम इसको इस तरह से देखिए, एक लाइन हम अच्छी बनाते हैं, 1 से 3 तक, यानी 1 2 3, फिर -1 से -3, यानी -1 -2 -3। तो हमारा पूरा डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से लेकर के 3 तक, इतना ही ना आ गया, बस इतना ही बड़ा है। यानी हम बोलेंगे इसका डोमेन क्या होगा, -3 से लेकर के 3 तक, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों, क्योंकि ये सब भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये सब इंक्लूड किए ना, ये सब तक वैलिड है। इसके आगे करेंगे 4 -4 तो ये सब वैलिड नहीं है। डोमेन में हो जाएगा -3 से 3 तक, तो -3 टू, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाइएगा, -3 से 3, दोनों और क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, बीच में पॉइंट वाला भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो सब हम नहीं बताए हैं, क्योंकि ताकि और भी ज़्यादा खचर पचर खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए इतना समझने के लिए, फिर आपको लॉजिक बढ़ेगा, धीरे धीरे आप खुद पुट कर सकते हैं जो भी चाहें आप। हो गया डोमेन। रेंज अब देखते हैं, रेंज 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 हम कहाँ लिखे हैं, इसको उतारना है आपको, रेंज यहाँ पे लिख देते हैं, रेंज बराबर, यहाँ पर जगह नहीं है, यहीं पर चलिए लिखते हैं, वहीं पे लिख देंगे एक बार। रेंज बराबर देखिए क्या होगा, इधर वाला देखिए आउटपुट, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में देखिए आउटपुट में क्या क्या आ रहा है, अच्छा रेंज में, एक सेकेंड, यहाँ पे 0 भी पुट करते हैं, देखते हैं, तो अगर 0 पुट करते हैं डोमेन में, देखिए 0 भी इंक्लूड होगा, 1 -1 0, ठीक है ना, 0 भी आएगा। क्यों, देखिए 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा आउटपुट, 0 पुट करेंगे तो इस पर 0 पुट करिए, यानी 9 - 0 का स्क्वायर 0, यानी कि √9, यानी √9 के कितना निकलेगा 3, यानी 3 भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। देखिए आउटपुट में क्या है, 0 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, यानी ये सब ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के सबसे बड़ा क्या है ये समय बताइए आप, सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा तो 0 होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो रेंज में आ जाएगा 0, 0 से कहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ा देखिए कहाँ तक है, सबसे बड़ा देखिए √5 √8,
8 से बड़ा क्या है 3 है। क्यों? क्योंकि √9 से निकलता है 3 ना, यानी इसके जगह क्या लिखा हुआ समझिए √9, यानी हमारा कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम रेंज 3 तक ही जा रहा है, तो 0 से 3 हो जाएगा इसका रेंज। 0 से √8 नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि √8 से भी बड़ा है 3, यानी कि 0 से लेकर के 3 तक हमारा रेंज रेंज मतलब क्या, शुरू से लास्ट तक कहाँ तक जा रहा है ये वाला, यानी कि मिनिमम तो 0 हो गया और मैक्सिमम 3, यानी 0 से 3 तक इसका रेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, पहले आप अच्छे से उतारिए, इसमें 0 भी आएगा, ठीक है ना, मतलब कि ये -3 से 3 का मतलब ही हो गया, इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 पूरा। इसके बीच में भी आएगा -3 से लीजिए -2 -2.5 -2.6 -2.7, ये सब भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। रेंज यहाँ पे लिख दीजिए, इसका रेंज क्या हो गया था, डोमेन, पहले डोमेन बराबर -3 to 3 ना, एंड रेंज बराबर 0 से लेकर के 3 तक, बस यही इसका आंसर हो गया। उतार लीजिए आप इसको अच्छे से। लाइट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कराया फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन ये डिफाइन कर दिया है f(x) और 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ। इसमें तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, ये फंक्शन है f(x) बराबर जो गिवन है 2x - 5, पुट करना है f(0), यानी f(0) जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। 2 × 0 - 5 क्या आ जाएगा, -5, यानी 0 - 5 बराबर -5। इसका यही आंसर हो गया, पहला का हो गया। सेकेंड आप खुद से, और थर्ड आप खुद से कर लीजिएगा, बस इजी है, यही बस सेम टू सेम इसी करना है। 0 की जगह आप 7 पुट कर दीजिएगा, बस हो गया। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। -3 यहाँ पे -3 कर दीजिए, यहाँ -3 कीजिएगा, यहाँ नहीं, यानी कि f(x) बराबर 2x, यहाँ पे क्या आ गया 2x - 5, ये तो क्वेश्चन ही हो गया। क्या ये भी करना चाहते हैं तो f(-3) बराबर 2 × -3 -5 -6 हो जाएगा, -5 बराबर -11, यही इसका आंसर। ये तीसरा का हो गया, दूसरा आप बना लीजिएगा, बस ये तो इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर, मैप्स मतलब मापता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, क्या कह रहा है, फंक्शन t विच इज मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ओके, इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, ये फंक्शन के रूप में इस तरह से डिफाइन करके दे दिया गया है क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं कन्वर्ट करते हैं, बस सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। t बराबर 0 पर सेम जैसे पीछे किए थे इसको भी वैसे ही करना है, बस कर दीजिए, पुट कर दीजिए, एक बार लिख दीजिए फंक्शन जो भी है। पहला का हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, पहले लिख दीजिए T(c) टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 9c/5 + 32, ठीक है ना। तो T(0) करना है ना, तो T(0) बराबर 9 × मल्टीप्लाई बाय c की जगह क्या पुट करेंगे 0, क्या कि c के 0 पुट किए तो सब जगह 0, बस सेम पीछे जैसा है 5 + 32।
चलिए 0 हो जाएगा ऊपर, 0 डिवाइड बाई 5 तो क्या हो जाएगा 0/5 प्लस 32 बराबर, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 बराबर 32। यही इसका आंसर हो गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। सेकेंड बची 28 पुट कर दीजिएगा, थर्ड में सेकेंड भी बना लीजिएगा, थर्ड भी बना लीजिएगा, फोर्थ थोड़ा देख लीजिए। 4 पुट करना है, बस कुछ करना नहीं है, बस 28 पुट करेंगे यहाँ पे सी की जगह, अब देखिए फिर -3 में -10 पुट करेंगे, बस बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी 220, यानी कह रहा है, अबरी क्या कह रहा है जो देखिए, वैल्यू ऑफ सी यानी कि डिग्री सेल्सियस वाला, इसका दे दिया, अगर क्या दिया है टी ऑफ सी कर रहा है, अगर द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टेम्परेचर इन सी बराबर 212, यानी ये वाला दे रखा है, ठीक है ना। चलिए यानी टी ऑफ सी बराबर 9c/5 प्लस 32, फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है, ठीक है ना। सी यानी ये वाला सी, ये वाला टी ऑफ सी ये दे दिया कितना 212, तो इसको पुट कर दीजिए 212 हो गया 9c/5 प्लस 32, बस कैलकुलेशन है, प्लस 32 इसको इधर कर लेंगे तो -212 माइनस 32 बराबर 9c/5, माइनस कर दीजिए 2 2 0, 1 में से 3 गया 11, 9 बच गया कितना 190 बराबर, इसको भी इधर कर दें मल्टीप्लाई 5, डायरेक्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिए, ठीक है। तो जब बच गया सिर्फ 9c, कोई दिक्कत, 9 को भी इधर ही ले आते थे, जल्दी हो जाता। चलिए नहीं, एक लाइन बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 कटेगा, ये 9 से नहीं, चलिए कर देते हैं, पहले डिवाइड ही कर लेंगे, इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा रह जाएगा 5 × 190 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले ऊपर मल्टीप्लाई 0 45 पे 5 45 हो ना 45 एंड बाकी 4 हो जाएगा, 5 4 9 डिवाइड बाई 9, लगाइए कितना से डिवाइड होगा, 9 कम 9, फिर क्या नहीं लगा, 9 × 5 = 45, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे सही माइनस हुआ ना, 2 में से 2 गया 0, यहाँ बचा 1, 10 11 11 में से 9 गया 8 जाएगा, सॉरी ये 8 आएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, 8 यानी 180 हो गया यहाँ पर ही। तो सिंपल, अब तो सिंपल कट जाएगा, इतना झंझट भी नहीं है, 180 है ना, तो 9 दूनी 18 यानी 20 में 20 × 5 यानी 100 आ गया, बस यहाँ पे सिर्फ अथी हो गया था, हम माइनस करने में 180 आएगा, हम 190 हो गया था, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 100, इसलिए सी बराबर साइड में लिख दिए, इसलिए सी बराबर 100, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया कुछ, कैलकुलेशन था इतना तक तो पुट कर दिए, इसके बाद तो आप आसानी से कर सकते हैं ना ये सब कैलकुलेशन, बस जोड़ घटाव ही है, सी बराबर 100 हो गया। चलिए इसको भी उतार लीजिए पूरा बढ़िया से, नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन है, फिर तो मिसलेनियस बोला गया। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी सबका रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, आओ पहला नंबर क्या गिवन है, f(x) बराबर 2 - 3x, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इमेजिनरी को छोड़ाकर, इमेजिनरी मीन्स
आयोटा वाला पार्ट को छोड़ाकर कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 5 2.5 दिस डेट, जो भी एनीथिंग, कुछ भी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम एक घर की तरफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या फाइंड करना, ओनली रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब जो आउटपुट में आएगा। तो चलिए, एक्स ग्रेटर देन भी 0, यानी 0 से एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। तो चलिए इधर एक्स कर लेते हैं और इधर वाई वाला पार्ट, ठीक है ना। तो अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं, ठीक है ना, 0 से बड़ा क्या होता है, मतलब कि 0 से बड़ा, ये भी तो 0 से बड़ा है, 0.0001, ये भी तो 0 से बड़ा ही है, 0 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा तो है ना। तो हम यही पहले पुट करते हैं, चलिए 0.0001, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 3 इंटू 0.0001 क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 2 माइनस अप्रॉक्स कितना आएगा आपको पता है, 0 के बराबर ही आएगा। क्यों, देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0000 से 1 से, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक है तो 1000, ठीक है ना। तो ऊपर के लिए 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 डिवाइड बाई 1000 क्या आएगा, लगभग कितना आएगा, 3 रुपया का 1000 में 1000 बच्चों में बांटना है अगर, तो क्या आएगा, 0 के ही लगभग आएगा ना, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा लेकिन लगभग 0 के बराबर ही आएगा। हम तो इतना ही लेंगे, हम ऐसा भी तो ले सकते हैं, इसकी जगह नहीं, हम ये नहीं 0.0000000001 लेंगे, ठीक है। आप तो करेंगे 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो अब तो आएगा ना 2 - 0, 0 नहीं आएगा, अभी लगभग 0 आएगा, यानी कि 2 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, यानी 2 के बराबर ही आएगा। यानी हम ये वाला पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उतना छोटा वैल्यू नहीं, अब 1 2 ये वाला किस लिए लिए, ये वाला क्यों लिए, जो हम समझाने के लिए भी बताएंगे। अब 1 2 3 ये सब पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 3 इंटू 1 पुट कर रहे हैं, एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 इंटू 3 3, यानी -1 आ जाएगा। 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 6 हो जाएगा ना, यानी -4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 पुट किए तो 3 - 9, यानी कि -6 आ जाएगा। कुछ बड़ा अमाउंट पुट करते हैं 1000, ठीक है। तो 2 - 3 इंटू 1000, यानी कि 2 - 3000 क्या हो जाएगा, 2998 आ जाएगा, क्या 2998, लेकिन ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है माइनस में। यानी कि हम फाइंड क्या करना हमको, रेंज, यानी कि आउटपुट इधर वाला, ये सब रेंज आ रहा, अभी यह तो रुका नहीं है, अभी बढ़ते जाएगा, लेकिन जितना भी आ रहा है रेंज देखिए सब माइनस में ही आ रहा, सिर्फ 2 को छोड़ा करके, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से हमको क्या पता चल रहा है, 2 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है इधर, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है कि नहीं। 2 से इधर घटते 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 कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। तो इसको आंसर क्या होगा, चलिए इसका रेंज हो जाएगा, रेंज बराबर 2 से लेकर के, नहीं सबसे पहले माइनस प्लान लिखेंगे ना, छोटा से -इनफाइनाइट से 2 तक जाएगा। माइनस पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे या स्मॉल स्मॉल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 2 भी तो हमारा रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 से थोड़ा सा तो कम ही आ रहा है ना। ये सब देखिए 2 माइनस ये वाला करेंगे, कहाँ गया, ये वाला करेंगे, 2 माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आए, कुछ भी आए, ठीक है ना, कुछ भी आए, जो भी आ जाए, तो 2 से थोड़ा सा तो कम ही है ना, एग्जैक्ट 2 तो भी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, हम एग्जैक्ट
2 नहीं यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, 2 से कम, 2 इसलिए लिखे हैं शो करने के लिए बस, ठीक है ना। तो 2 पे ओपन होगा, इनफाइनाइट पे भी ओपन होगा, यानी हमारा रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, लेकिन दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा। ये हमारा रेंज हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड, आप इसी तरह से सेकेंड भी बना लीजिएगा। और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, ये भी आप बना लीजिएगा खुद से, बस ऐसे ही पुट करना है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, करना क्या हम ही बता देते हैं। आप लोग खुद से बनाइए, पहले ट्राई कीजिए, खुद से नहीं बने तो फिर यहाँ पे देखना है सोल्यूशन। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, रेंज फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई। ये सब देखिए, ये सब कंपटीशन के लिए इतना रफ में ही सब करना है, ठीक है। चलिए हम एक्स की जगह कुछ भी पुट करें, 1 पुट करते हैं तो 1 + 2 3 आएगा, 2 पुट कीजिए तो 4 + 2 का स्क्वायर 4 6 आ जाएगा। और भी कुछ पुट कीजिए, हम एक्स की जगह और कुछ भी, मतलब कि कह रहा है एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कि हम एक्स की जगह हम निगेटिव वाला भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला तो पुट कर दिए, अब निगेटिव वाला पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले 0 नहीं, निगेटिव वाला -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 यानी इसमें भी 3 आएगा, -2 पुट करेंगे तो भी 6 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा था। 4 + 2 6, रियल नंबर में तो 0 भी आता है, यहाँ पे रियल नंबर कह रहा है, एक्स की जगह आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी 0 भी पुट कर सकते हैं, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। तो हम माइनस वाला पुट करके देखनी है, प्लस वाला भी पुट करके देखनी है। अब 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 2 करेंगे तो 2, ठीक है। इसमें हमारा ये भी इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी ये पूरा पार्ट 0 है, +2 तो एग्जैक्ट 2 ही होगा ना, कम बेसी नहीं। तो हमारा रेंज क्या होगा, ये वाला पार्ट, यानी इधर वाला पूरा रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके भी और आगे जाएगा, जितना पुट इधर करते जाएंगे उधर ये भी बढ़ते जाएगा, क्या नहीं, यानी कि सबसे कम कहाँ तक आएगा, 2 पे, 2 पे, यानी सबसे छोटा वैल्यू यही है, यानी कि हमारा रेंज जो होगा 2 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा। देखिए सब बढ़ते जा रहा है, 3 6, हम कुछ बड़ा पुट करते हैं यहाँ पर 1000 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1000 के स्क्वायर करेंगे तो 3 गो और शून्य आ जाएगा, इस पर 1000 पे 3 गो और शून्य आ गया, ठीक है ना, यानी कि 1 10 10,000 10 लाख 10 लाख + 2, यानी कि 10 लाख 2 आ जाएगा इधर, 10 लाख + 2, ठीक है ना, यानी कि 10 लाख 2 आ जाएगा, यानी कि कहाँ तक जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। हमेशा माइनस इनफाइनाइट हो चाहे प्लस इनफाइनाइट हो, सब पे ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। तो ये हमारा रेंज हो गया, समझ में आ गया कैसे किए जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बच गया, ये खुद से आप ट्राई कीजिएगा, बस एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें। इसको चाहे तो आप, ये डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, यानी कि इधर एक्स ले लीजिए, इधर बाई ले लीजिए, डायरेक्ट रिलेशन है ना, ये समझ जाइए, ये वाला क्या है, बाई बराबर एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कीजिए, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो बाई बराबर भी, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स के कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2, 3 पुट करेंगे तो 3, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट है, इतना बराबर इतना, यानी इधर 50 दीजिएगा तो इधर भी इनपुट 50 दीजिएगा तो आउटपुट भी 50 से आएगा। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बराबर क्या, अच्छा माइनस वाला भी तो पुट कर सकते थे, -2 तो -2 ही आएगा, -3 पुट करेंगे तो -3 आएगा, 0 तो हो गया, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक,
इसमें क्या बीच वाला, अच्छा ये भी तो है ना, 2.4 पुट कीजिए, 2.4 पुट करेंगे तो आउटपुट भी 2.4 ही आएगा, यानी कि बीच में 2.4 2.5 यानी सारा A to Z नंबर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। या आप इसको रेंज बराबर ये लिख दीजिए, ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर आएगा ना, जितना भी रियल नंबर है रूट वाला या पॉइंट वाला सारा आएगा, फ्रैक्शन ट्रैक्शन जो भी रहे सारा A to Z आएगा, यानी कि इसमें डोमेन बराबर रेंज हो जाएगा। चलिए इसमें डोमेन तो फाइंड नहीं करना था, सिर्फ रेंज था, रेंज में लिख दीजिए ऑल रियल नंबर आएगा, यही इसका आंसर। चैप्टर ख़त्म। इसको आप अच्छे से उतारिए। स्टॉप करते हैं इसको, बस ये ख़त्म हो गया, 5 ही क्वेश्चन तक, 5 ही तक था। अब आ गया मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं। इसको स्टॉप करते हैं।